क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है हमारे पास जब भी दो इक्वेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसी तरह चलें यहाँ पे 2x लिख देते हैं और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। पास जैसे दो इक्वेशन है, सो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मींस ऊपर नीचे रख के जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमने ये एक क्लास से दो मेथड्स पढ़ी थी। एक मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखें, ठीक है, दोनों के जो वेरिएबल्स है ना उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो सेम बना ले। मींस आपकी मर्जी होती है x के साथ जो नंबर है वो ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, y के साथ जो नंबर है ऊपर और नीचे वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे y के साथ ऊपर कुछ भी नहीं, नीचे 2 लिखा हुआ है तो ऊपर भी 2 होना चाहिए, तो 2 अगर यहाँ पे होना चाहिए तो इस पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते फिर सॉल्व कर लेते थे। इस मेथड को हम क्या कहते थे कि ये एलिमिनेशन मेथड है। जब ये दोनों सेम होते थे तो वो कट हो जाते थे साइन ऑपोजिट करके। इसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से हमने एक दूसरा मेथड पढ़ा था जिसे कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो क्या मेथड होता है? वो मेथड होता है कि आपके पास दो इक्वेशंस अगर लिखी हुई है ना, उन दोनों में से आपने वो वाली चूज करनी है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल के साथ कुछ भी ना लिखा हो, मींस कोई कोएफिशिएंट ना लिखा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप दोनों में से देखें, 2 में तो x के साथ 3 है, x के y के साथ 2 है, तो ये तो चूज नहीं करनी। अगर आप फर्स्ट देखें तो x के साथ 2 है, y के साथ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ऐसी है जिसमें हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो हमने क्या करना होता था, हम इस इक्वेशन में से ना सिंपल y की वैल्यू निकाल लेते थे। मींस जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, 1 ऑलरेडी राइट साइड पे उधर ही रहेगा, 2x इधर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो यहां से हम सिंपल y की वैल्यू निकाल देते थे और जिस इक्वेशन में से निकाल रहे होते थे ना उससे दूसरी इक्वेशन जो रह जाती थी उसमें पुट कर लेते थे, ठीक है। सो इस मेथड को कहते थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। वो मेथड ज्यादा आसान होता है, ये वाला मेथड जो अभी बताया है। ये जो हम ऊपर नीचे सेम वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट बनाते हैं ना, वो तब होता है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। अब यहाँ पे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर हम इसे किस मेथड से करेंगे? बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगी। सो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। अब ध्यान से देखें, हमेशा क्वेश्चन जो आपके पास है ना वो दो इक्वेशंस तो होंगी। लीनियर का मतलब है कि जो वेरिएबल है जैसे z और w, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है ना, 1 है। इसका मतलब है जब भी पावर 1 होती है तो इस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि देखें z और w के साथ, ये w के साथ जो कोएफिशिएंट है ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 2 + i y की फॉर्म में, तो ये इक्वेशंस हो गई हैं। अब जरा हमने इनको सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास w और z जो दो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज आ जाएं। सबसे पहले क्वेश्चन में दोनों इक्वेशंस को लेबल कर लें। फर्स्ट इक्वेशन 1 है, सेकंड इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों में से जरा आइडेंटिफाई करें कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ। कोएफिशिएंट का मतलब है वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। अगर हम पहली देखें तो यहाँ z के साथ 3 लिखा हुआ है और w के साथ भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप सेकंड देखें तो z के साथ 2 - i लिखा हुआ है, लेकिन w के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि हमने कौन सी इक्वेशन चूज कर लेनी है? सेकंड इक्वेशन नंबर 2 चूज कर लेंगे और जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना उसकी वैल्यू निकालेंगे। मींस उसको एक साइड पे रखें, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने w की वैल्यू निकाली है। कैसे? अब देखें जैसे इसकी वैल्यू निकालनी थी ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पे ये -w ना दूसरी साइड पे आएगा तो +w हो जाएगा। इसी तरह ये चीज यहाँ पे माइनस है, ऐसे एक एक चीज करें, -1 और इधर आके क्या हो जाएगी +1, ये प्लस आयोटा दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी -आयोटा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने w की वैल्यू निकाली है, क्या आ गई है 2 - आयोटा ब्रैकेट के बाहर z +1 - आयोटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अगर तो यहाँ पे प्लस का साइन होता ना तो आप इसको इधर रहने देते, इस चीज को इधर ले आते। अब w के साथ माइनस था जिसकी वैल्यू निकालनी थी, अगेन बता रही हूँ, उसके साथ प्लस का साइन होना चाहिए।